तुम्हारा माइंडसेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जिससे तुम डिसीजन लेते हो और आगे बढ़ते हो। हमें बताया गया है ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा कमाओ, पर अगर तुम्हारा माइंडसेट पहले लेवल पर अटका हुआ है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ 5 लेवल्स ऑफ मनी माइंडसेट, ताकि तुम देख सको कि तुम किस लेवल पे हो और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल अप कैसे कर सकते हो। लेवल 1, स्कार्सिटी माइंडसेट। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये एकदम से गरीबी वाली सोच है। गुस्से मत हो जाना, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा। जो लोग लेवल 1 पे हैं उनको बुरा लगेगा, बट सच यही है। तुम एक सिंपल बैकग्राउंड से आते हो, तुम्हारे पेरेंट्स के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। उनका एक ही गोल था, किसी तरह अगले महीने या अगले साल तक सर्वाइव करना। तुम्हारे कपड़े मोस्टली तुम्हारे बड़े भाई के पुराने कपड़े होते थे। ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े होने से तुम्हारी सोच ऐसी बन जाती है, तुम दुनिया को 2 हिस्सों में देखने लगते हो, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, और तुम दूसरी ग्रुप में आते हो। तुम्हारे पेरेंट्स के पास कुछ खास नहीं था, उनके पेरेंट्स के पास भी नहीं था, तो तुम भी सोचते हो कि मेरे पास भी नहीं होगा। और जब तुम बड़े होते हो, चाहे तुम अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कमा भी लो, या माइंडसेट चिपक जाता है। तुम अपने पैसे को लेकर हाइपर प्रोटेक्टिव हो जाते हो, चाहे तुम चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। बट इस माइंडसेट के साथ तुम्हारे पास ना पैसा आएगा, ना ही किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकोगे। उसके लिए तुम्हें लेवल अप करना पड़ेगा। लेवल 2, प्राइस माइंडसेट। अब तुम्हें लगता है कि अफोर्ड नहीं कर सकता वाली सोच थोड़ी पिछड़ी है, तो तुम थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और देखते हो कि एक्चुअली में कितना लगता है, क्या वाकई में इतना महंगा है। और जितना ज़्यादा तुम देखते हो, तुम्हें लगता है कि हो सकता है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तब जब मैं हमेशा प्राइस चेक करूँ, सिर्फ जब मैं रूल्स फॉलो करूँ। तो तुम हर चीज़ की प्राइस के ऑब्सेस्ड हो जाते हो। अगर लेवल 1 पर तुम पानी नहीं खरीदते क्योंकि घर पर फ्री मिलता है, तो लेवल 2 में तुम 20 मिनट दूसरे स्टोर जाते हो जहां बोतल 2 रुपये सस्ती मिलती है। तुम अभी भी पैसे खर्च करने से डरते हो, लेकिन तुम उसको स्मार्टली हैंडल करने की कोशिश करते हो। तुम खुद से कहते हो यही तरीका है ब्रोक ना होने का, यही तरीका है रीबिल्ड करने का। जब तुम किसी चीज़ की कॉस्ट पूछते हो, तुम अभी भी रेडी नहीं होते उसे खरीदने के लिए, लेकिन कम से कम क्लैरिटी मिलती है। तुम्हारा जीवन वेस्ट ना करने की सोच से चलता है। तुम पैसे खर्चने से डरते हो, लेकिन लगता है तुम पैसे को आउटस्मार्ट कर रहे हो। तुम्हारा मेन फिल्टर होता है यह कितने का है। तुम सस्ते जूते खरीदते हो, चाहे वो जल्दी ख़राब हो जाएं। तुम अच्छी चीज़ों को छोड़ देते हो क्योंकि अप फ्रंट कॉस्ट जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो तुम कहते हो मैं ये जस्टिफाई नहीं कर सकता, और इसका रीज़न यह है अभी तक तुमने वैल्यू में सोचना शुरू नहीं किया। लेवल 3 पर आता है वैल्यू माइंडसेट। अब तुमने इतना कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया है कि तुम्हें समझ आ गया है कि जो चीज़ वाकई में वर्थ रखती है, उसकी कुछ ना कुछ कीमत ज़रूर होती है। तुम वैल्यू को समझने लगते हो, और यह तुम्हें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं, और वो भी एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से। चलो ऑनेस्टली बात करें, तुम्हें अब पता है कि सस्ती चीज़ लेना अक्सर समझदारी नहीं होती। अभी तुम अमीर नहीं हुए हो, लेकिन तुम गरीब लोगों जैसे सोचना बंद कर चुके हो। अब तुम्हारा सवाल होता है यह चीज़ कितने वर्थ रखती है, ना कि इसकी कॉस्ट कितनी है। अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर वो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, तो तुम किसी न किसी तरीके से पैसे मैनेज करके उसे लेना चाहोगे। और हाँ, यह एक बड़ी माइंड शिफ्ट होती है। इसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। अब इस लेवल पर हमें पता है कि ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तुरंत अफोर्ड कर पाओ, लेकिन तुम ये समझने लगते हो कि वो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, और सिर्फ यह अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी लाइफ के डिसीजन को चेंज कर देती है। और जब तुम इस अंडरस्टैंडिंग में एक्शन ऐड कर देते हो, तुम्हारा माइंड लेवल अप करता है, और अक्सर तुम्हारी इनकम भी। इस लेवल पर तुम पहले जैसे प्राइस देख के घबराते नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये चीज़ तुम्हारे लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सकती है, चाहे वो सिर्फ एक बोतल पानी की क्यों ना हो। तुम ज़्यादा पैसे देकर भी उसे खरीद लोगे, ताकि तुम्हारा टाइम बचे, एनर्जी बचे, जो सच में इंपॉर्टेंट चीज़ों पे दिया जाए। लेवल 4 पर आता है ग्रोथ माइंडसेट। इस लेवल पर ज़्यादा पैसे कमाना तुम्हारा गोल नहीं होता। तुम्हारा गोल होता है पीस, चॉइस और प्रोटेक्शन, और तुम पैसे को ज़रिया मानते हो वहाँ तक पहुँचने का, एक टूल। और जब तुम लेवल 1 पर थे, तो यह लाइन तुम्हें एक बेवकूफ़ी भरी लगती थी, क्योंकि तुम सोचते थे अगर यह टूल है तो मेरे पास क्यों नहीं है, क्यों मैं हमेशा स्ट्रेस में रहता हूँ। लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि टूल्स तभी काम करते हैं जब तुम्हें पता हो कि वो टूल कैसे यूज़ करने हैं। अब तुम सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते, तुम उस पैसे से अपनी लाइफ डिजाइन करना चाहते हो। ऐसी लाइफ जिससे हर डिसीजन तुम्हारे खुद का हो,
पूरे इंटेंशन के साथ। तुम्हारा फोकस यह है कि तुम अपने टाइम पर वहाँ पहुँच सको जहाँ तुम्हें होना चाहिए। जब तुम ग्रोसरी खरीदते हो तो तुम सिर्फ आज या कल के लिए नहीं सोचते। तुम मील प्लानिंग करते हो, लॉन्ग टर्म हेल्थ और एनर्जी के लिए सोचते हो। तुम बैच कुक करते हो, मील प्रेप करते हो या हेल्थी डिलीवरी किस ऑर्डर करते हो। और अगर कोई तुम्हारा शॉपिंग कार्ट देखे तो उन्हें लगेगा कि इसमें पूरा स्ट्रेटजी है। तुम बस चीज़ें इम्पल्सिवली बास्केट में नहीं डालते। इस लेवल पर तुम एक स्ट्रॉन्ग अनशेकेबल सेफ्टी बिल्ड कर रहे हो। फिर आता है लेवल 5, फ्रीडम माइंडसेट। तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पैसा लगाते हो बिना एक सेकंड सोचे। तुम्हारे लिए वक्त, प्रेजेंस और पीस इंपॉर्टेंट है, और फैमिली से मिलने में वो ये सब मिलता है। तुम ग्रोसरी शॉपिंग तब करते हो जब ऑफिस में होते हो, क्योंकि तुम कर सकते हो। और यह कोई मैं 30 की एज में रिटायर हो गया फैंटेसी नहीं है। यह तुम हो, समझ गए हो कि कब कैसे बेस्ट ऑपरेट करना है और अपनी लाइफ उस हिसाब से डिज़ाइन करनी है। तुम सिर्फ वही चीज़ें उठाते हो जो तुम्हें चाहिए। तुम हर चीज़ ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हो, अपने लिए हर चीज़ आसान, पीसफुल बना रहे होते हो। अगर कोई चीज़ महंगी है लेकिन तुम्हारे एफर्ट बचाती है तो तुम खरीद लेते हो। यह कोई केयरलेस खर्चा नहीं है। तुमने अपनी लाइफ को ऐसे डिज़ाइन कर लिया है कि छोटी छोटी डेली स्ट्रेस वाली चीज़ें दूर हो जाएं। तो यह थे लेवल्स ऑफ मनी माइंडसेट। और अगर तुम भी लेवल अप करने के लिए रेडी हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मैं फ्यूचर मिलियनेयर्स को इंस्पायर करता हूँ आगे बढ़ने के लिए।